ये आप देख सकते हैं सुहेल अफरीदी वजीर आला साहब, आपको मिलने नहीं दिया गया, आज एक मरतबा फिर रोक लिया गया पंजाब पुलिस की जानब से रास्ता, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हमारी टीम गई है, जो हमारे ऑफिशियल लोग हैं पुलिस से बात कर रहे हैं, तो अभी आधा घंटा है, देखते हैं उसके बाद ही कुछ बोलेंगे इंशाल्लाह। आप हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी जो एक पुलिस का एसएचओ है वो आपको रोक लेता है, एक वजीर आला को 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे को रोक लिया जाता है, क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये अदलिया की बेबसी है कि वो अपने हकामात नहीं मनवा पा रही। तो हकीकी आज़ादी की जदोजहद यही है कि हम अदलिया को आज़ाद करें, आज़ाद अदलिया की बहाली करें, आज़ाद मीडिया की बहाली करें, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। हमारी जदोजहद ही सारी इसके लिए है। अगर फर्ज करें हम मुसलसल जो है आइन और कानून की बात कर रहे हैं, जो आइनी रस्ते हैं, जो कानूनी रस्ते हैं, वो हम अपना रहे हैं, और फिर भी हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर जो है हम अपना लायामल देंगे। नहीं तो साफ यहाँ साफ ही कोर्ट करते हैं कि नहीं मिलने दिया जाएगा या मिलने दिया जाएगा, और फिर एक तासुर ये था कि आपकी कोर कमांडर से मुलाकात हुई, उसके बाद आपको मिलने दिया जाएगा। देखते हैं कि आज मिलने देते हैं कि नहीं। ये अलामिया जो है वो सीएम हाउस से क्यों नहीं जारी किया गया जो मुलाकात हुई थी आपकी? देखिए जी, एक बात यह है कि वज़ीर आला सिंध की मुझे मुबारकबाद की कॉल आई है, गवर्नर सिंध की आई है, वज़ीर आला बलूचिस्तान की आई हैं, और मुझे बहुत से लोग जो हैं मेरे ऑफिस आए हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी है। अब मुझे ये नहीं पता था कि हर बंदे का प्रेस रिलीज जारी करना पड़ता है, वरना प्रेस रिलीज जारी कर देते। पंजाब से भी कॉल आई, आपको मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हम पर गंदम बंद की गई है, उसकी मुबारकबाद की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कहा गया था कि पूछ के बताता हूँ, क्या अभी तक आपको जवाब मिला है? नहीं मिला। मैंने कहा कि गंदम हम पर बंद की गई है, केपीके जो है वहाँ पर आटी की महंगाई है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जहाँ तक खान साहब के साथ खान साहब की मुलाकातों का ताल्लुक है, इस पे हमने पिटीशन पहले दी थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है। अक्टूबर 2023 से ये मुलाकातें हो रही थी। फिर जब मुलाकातें बंद की गई कि सियासी बात नहीं कर सकती, हमने उसको चैलेंज किया था, हमारा एसओपी साइन हुआ, फिर 3 मेंबर बेंच ने मार्च 2025 में फैसला कर लिया, फिर जुलाई में इसका फैसला हुआ, अभी भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। हम उस वक्त तक यहाँ आते रहेंगे जब तक खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, और मुलाकात इंशाल्लाह ताला होगी। हम अदालतों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं और ये मुलाकात इंश्योर कराएं। मुलाकात हमारा हक है। खान साहब एक बहुत बड़े पार्टी के लीडर है, रहनुमा है, इसके अलावा कि वो साबिक वजीर आजम है। लेकिन मैं बारहा कह चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 23 लाख केसेस पेंडिंग है, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है। वो 8,14,000 में से 2,70,000 केसेस पंजाब में क्रिमिनल पेंडिंग है। हम कहते हैं हमारे केस को इसी तरह ट्रीट करें जिस तरीके से आप 2,70,000 और केसेस को कर रहे हैं, बावजूद इसके कि खान साहब बड़े पार्टी के रहबर और रहनुमा और चेयरमैन है, और इनकी एक पार्टी एक सूबे में हुकूमत है, बाकी में हमारे पास मेजॉरिटी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ। लेकिन इसके बावजूद हमें इश्तिहाल कोई नहीं दे सकता कि हम नहीं आएंगे, क्या होगा। हम उस वक्त तक यहाँ आएंगे, रहेंगे इंशाल्लाह ताला जब तक मुलाकात नहीं होती, और हर मर्तबा आएंगे अदालत काबीना के हवाले से अगर आज आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो काबीना के हवाले से आप बनाने जा रहे हैं कोई छोटी काबीना? देखे, आइन में काबीना के लिए कोई टाइमलाइन दिया ही नहीं गया है। उसमें जो है 2-3 केसेस की जजमेंट्स हैं, मुस्तफ़ा आइबैक्स हैं, नवाज शरीफ केस हैं, एहतजाज एहसन का केस है। हम देख रहे हैं, चाहिए तो ये कि मैं एक अवामी ताकत से आया हुआ एक अवामी वज़ीर आला हूँ, और मैं पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन साबका वज़ीर आज़म ताहयात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका नामजद करदा और अभी जो है मुंतखब करदा वज़ीर आला हूँ। तो चाहिए कि वो मुझे मिलने दे ताकि मैं पॉलिसी गाइडलाइन लूँ, उसके बाद ही कुछ हो। अगर ये बज़िद है कि मतलब, देखिए ये गलत बात है। आप ये सवाल करें कि मुझे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, ये ना कहें अगर मिलने नहीं दिया गया। आप लोगों से सवाल करें कि एक बंदा जो है वो आइन और कानून को नहीं मान रहा, यहाँ पर जो है आइन की और कानून की बालादस्ती नहीं हो रही, डंडे से सारे फैसले किए जा रहे हैं, उनसे आप सवाल करें कि क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। कोर कमांडर साहब जो है वो मुबारकबाद के लिए आए थे, वो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। सीएम साहब नवंबर में धमाधम मस्त कलंदर की कॉल देंगे आप? जी, जब भी लीडर की तरफ से कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जब भी कॉल आई, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, नवंबर से पहले हो, 1 दिन के नोटिस पे हो, 10 दिन के नोटिस पे हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। सर, आपने ये कहा था कि आप अपना मुकदमा लेके अवाम के पास जाएंगे। सूबे के करप्शन के हवाले से
کیا وجہ ہے کہ وہ اس کی انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی اور بار بار جو ہے وہ انکوائری شروع ہونے کے بعد بند ہوتی ہے؟ یہ انشاءاللہ جب کیبنٹ بناؤں گا تو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. آپ نے کہا تھا آپ مقدمہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے، 3 جلسے آپ نے کیے، تو 3 جلسے کرنے کے بعد کیا آپ دوبارہ سے جلسہ کریں گے یا دوبارہ سے مقدمہ؟ ہم کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں کیونکہ 3 ججز کی حکومت دوری ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لگاتے ہیں کہ نہیں. تو یہ عوامی رابطہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جائے گا. آج آپ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ جانے کی کیا وجہ تھی؟ سپریم کورٹ میں چونکہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے، تو ہم جو ہیں اپنی عدلیہ کو، اپنے معزز جج صاحبان کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہیں، آپ کے ساتھ ہمارے سارے وکلاء کھڑے ہیں، تو آپ برائے مہربانی آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں، ملک میں انصاف فراہم کریں. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس دن انصاف ہوگا تو عمران خان صاحب آدھے گھنٹے میں جیل سے باہر ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ انصاف نہیں ہو رہا، صرف فیصلے ہو رہے ہیں اور وہ کسی کی حمایت پر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ہے سپریم کورٹ کے ججز باقاعدہ لیٹر لکھ چکے ہیں کہ ہمارے جو ہے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے. تو ہم ججز کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور طاقت کا سرچشمہ جمہوریت میں جو ہے وہ عوام ہوتا ہے. عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، وکلاء بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. برائے مہربانی آپ عوام میں آئیں، جو مداخلت کریں ان کا نام لیں، عوام اور وکلاء آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. سر یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دفعہ نومبر میں آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی یا گولیاں ماری گئی تھی، اس دفعہ بھی نومبر میں آپ نکل سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی ملاقات روکی جا رہی ہے. دیکھیے جی، اگر فرض کرے میں اندر جیل میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے نہیں ملا تو میرے علاوہ بھی جو ہے وہ بات باہر آ سکتی ہیں. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مطلب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ اس کی غلط سوچ ہے. جو لیڈر اور قائد کی طرف سے انسٹرکشن پر جو ہے منوان عمل ہوگا. وفاقی وزیر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کی ملاقات کل ہونی تھی، تو اس طرح کا کوئی کیا ان کے پاس کیا انفارمیشن تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ ان کی طرف سے وہی بولا جاتا ہے جو ان کو ہدایت ملتی ہے، جو واٹس ایپ پر میسیجز آتے ہیں. اور میرے ساتھ جو ہے اس حوالے سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. آپ کو پیغامات تو مل ہی رہے ہوں گے خان صاحب کے، ویسے گور صاحب بھی ہیں، تو اس میں آپ کو کابینہ تشکیل دینے میں کیا مسئلہ ہے جو پیغامات؟ دیکھیں جی اس میں کیا قباحت ہے کہ میں ان سے ملوں؟ میں ایک آئینی اور قانونی اور عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا وزیر اعلیٰ ہوں. سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا. باقی سوال سارے جو ہیں وہ غلط ہے. ملاقات آپ کی خواہش پہ ہوئی تھی یا ان کی؟ میری خواہش صرف میرے لیڈر سے ملاقات کی ہے، باقی کسی سے نہیں. بہت شکریہ.